Hello learners, welcome on my YouTube channel Exploring English Language and Literature। ये चैनल स्टूडेंट्स उन लर्नर्स की हेल्प के लिए क्रिएट किया गया है जो किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम की लैंग्वेज और लिटरेचर से जुड़ी, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश या असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी तरह के लिटरेचर से जुड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है लर्नर्स। तो इस पे हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर है, चाहे एजिज से जुड़े हैं, चाहे लिटरेरी थ्योरी से जुड़े हैं, चाहे लिटरेरी टर्म्स से जुड़े हैं, या चाहे वोकेबलरी और ग्रामर से जुड़े हैं, तो या पेडागोजिकल इश्यूज से जुड़े हैं, तो लैंग्वेज और लिटरेचर से जुड़े जो भी इश्यूज़ हैं वो हम डिफरेंट टाइप्स की सीरीज हैं उनके थ्रू डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि ये आपके सामने जो फर्स्ट है कि इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, तो ये सीरीज़ है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी वीडियोज़ रहेंगे। ये वेरी फर्स्ट वीडियो है जो इंट्रोडक्टरी है। लाइकवाइज इंग्लिश लिटरेचर की जो एजेस है या लिटरेरी टर्म्स हैं या और जो लिटरेचर के एस्पेक्ट उनके ऊपर भी सीरीज़ रहेगी, जैसे एमसीक्यूज और जो फैक्ट्स हैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम जनरली जो ये डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो एनालिसिस है उसी के बेसिस पे जितने भी प्रीवियस एग्जाम हैं, चाहे आपका किसी भी स्टेट का हो, किसी भी तरह का टीजीटी पीजीटी जुड़ा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज से, वहाँ से हम क्वेश्चन जो है उनको एनालाइज करके इस सेशन में, इन सेशंस में जो वीडियो सेशंस है डिस्कस करेंगे और काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे वो आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स हम शुरू कर रहे हैं आज आपका जो पहला वीडियो है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पे। तो देखिए आज ये वीडियो जो है आपका ओनली इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद इनसे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो लिटरेरी थ्योरी है या क्रिटिसिज्म के टाइप्स हैं, कौन कौन उनके प्रोफाउंडर हैं, कौन कौन क्रिटिक्स जो उनसे जुड़े हुए हैं उन थ्योरीज से, और जो भी डिफरेंट टाइप के क्रिटिसिज्म उनसे कौन कौन से क्रिटिक्स जुड़े हुए हैं, पोइट्स जुड़े हुए हैं, राइटर्स जुड़े हैं, वो हम जो आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज़ है, नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जस्ट एक ये जो इस सेशन में जो वीडियो रहेगा वो आपका इंट्रोडक्टरी है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो प्लेटो से लेके प्रेजेंट एज तक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो, दिस सेशन हेल्पफुल, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको और ऐसे वीडियोज़ मैं डालता रहूँ इंफॉर्मेटिव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ लिटरेरी थ्योरी, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहीं से शुरू होता है कि लिटरेरी थ्योरी जो है वो क्या है। तो लिटरेरी थ्योरी जैसे कि हम जानते हैं कि द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स। तो देखिए, जो किसी भी लिटरेरी वर्क को अंडरस्टैंड करना है, सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्टेन थ्योरीज होती हैं, उनके आधार पे जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो उनको आधार मान के, बेस मान के किसी भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और रीडर्स के सामने उसके जो कुछ शॉर्टकमिंग्स हो, चाहे उसके कुछ फीचर्स हो, वो लेके आते हैं। तो एक जो लिटरेरी क्रिटिक्स है वो उसके लिए लिटरेरी थ्योरी एक टूल की तरह होता है जो उसका हेल्प करता है किसी भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करने में। तो देखिए कि लिटरेरी थ्योरी में मेनली अगर हम माने तो आइडियाज़ हैं, कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए लिटरेचर फॉर्म में वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। कुछ हमारे जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स, उनके थ्रू हम इनको लिटरेचर को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। और इससे लिटरेचर का मतलब क्या है, रीडर्स को एक क्रिटिक्स ही समझा सकता है कि लिटरेचर उसके लिए क्या मीन रखता है। इट इज़ ए टूल बॉक्स फॉर एक्सप्लेनिंग एंड इंटरप्रेटिंग लिटरेरी टेक्स्ट। तो डिफरेंट टाइप के जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं उनको एक्सप्लेन करता है हमारे सामने और उसकी व्याख्या करते हैं लिटरेरी क्रिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी थ्योरी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लिटरेरी थ्योरी से जुड़े हैं।
तो देखिए ईच वर्क हैज इट्स ओन लिटरेरी थ्योरीज विच कैन बी फर्दर अंडरस्टूड। द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज जो लिटरेरी थ्योरीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवादी से जुड़ी है। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड क्लास डिफरेंस, जो क्लास डिफरेंस होता है हमारे सोसाइटी में और सोशियो इकोनॉमिकल जो कंडीशन उसको स्टडी करता है मार्क्सिज्म। फेमिनिज्म जो नाम से पता चल रहा है नारीवादी है, जो वुमेन का जो हमारे पैट्रियार्चियल सोसाइटी पुरुष प्रधान सोसाइटी में जो वीमेन की जो कंडीशंस है उसके बारे में डिस्कस करता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद के बाद की हम बात कर रहे हैं कि लुक्स एट वर्क्स प्रोड्यूस बाय कॉलोनियल पावर्स जो थी और उनका हमारे रिलीजन पे और कल्चर पे क्या उनका इन्फ्लुएंस रहा है उसको बताती है। पोस्ट मॉडर्निज्म there are many truth structures become unstable or decentered। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है जितनी भी मॉडर्न एज के बाद का जो है उसके ऊपर डिस्कस करता है। जेंडर एंड क्वीर थ्योरी जो है ये भी एक टाइप की थ्योरी है। डिस्कस द रोल ऑफ सेक्सुअलिटी पावर एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस। तो देखिए ये कुछ लिटरेरी थ्योरीज हैं, लिमिट नहीं है, और भी बहुत सी लिटरेरी थ्योरीज है जो ये यहाँ पे हमने जो मेजर है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अभी हमने लिटरेरी थ्योरी को जाना, तो जो टूल्स हैं उनके बेस पे एक जो क्रिटिक है वो क्या करता है, किसी भी लिटरेरी वर्क को कंपेयर करता है यानी कंपैरिजन, एनालिसिस करता है यानी उसका विश्लेषण करता है, इंटरप्रिटेशन उसकी व्याख्या करता है, और इवेल्युएशन यानी उसका एक मूल्यांकन करता है कि किस ग्रेड का वर्क है और क्या उसका जेनरा हो सकता है। तो यानी जो जेनरा डिसाइड करना या उसका ग्रेड डिसाइड करना, ये सभी जो एक्टिविटीज़ होती है ये जो क्रिटिक्स हैं वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स के थ्रू करते हैं। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो बेस रहता है वो कहता है लिटरेरी थ्योरीज, जो डिफरेंट टाइप की लिटरेरी थ्योरीज है उनके बेस पे। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एग्जाम्पल्स मतलब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। एक तो कोई भी बुक रिव्यू हम करते हैं तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ही ये एग्जाम्पल होता है। रिव्यू ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, मूवी का रिव्यू करना, कोई भी जो एक फेमस प्ले एंड ऑल है उसकी मूवी बनी उसको, या किसी तरह का कोई भी ऑथर का वर्क है, चैप्टर है, लिटरेरी वर्क्स है या आर्टिकल्स हैं लिटरेरी जर्नल से देखिए, या कोई बुक है, डिसर्टेशन है, तो इन सभी के ऊपर इनको स्टडी करना, इनको इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, उसके बेस पे इवेल्युएट करना, जजमेंट करना, ये सभी जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आता है। अप्रोचेज देखिए, कुछ अप्रोचेज भी हैं, जैसे कुछ टूल्स हैं, ऐसे कुछ अप्रोचेज हैं जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जोड़ी है। हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच देखिए, मोरल फिलोसफिकल अप्रोच देखिए, मिमेटिक अप्रोच, फॉर्मलिस्टिक या न्यू क्रिटिसिज्म अप्रोच, साइकोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल, आर्किटाइपल, सिंबॉलिक, फेमिनिस्ट, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन। तो ये जितने भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे डीपली। इन पे जुड़े जितने भी एमसीक्यूज और फैक्ट्स हैं वो हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो देखिए स्टूडेंट्स जो टाइप्स की बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, वो है देखिए अलग अलग टाइप का लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मोरल क्रिटिसिज्म है, ड्रामेटिक है, फॉर्मलिज्म न्यू क्रिटिसिज्म है, साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म जिसको स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ सिम्योटिक्स, पोस्टिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, न्यू हिस्टोरियन, कल्चरल स्टडीज, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म और जेंडर क्वीर स्टडीज। ऑल दीज आर वी विल डू अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन राइटर्स, कौन कौन क्रिटिक्स इनसे जुड़े हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने जाना कि लिटरेरी थ्योरी क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है और एग्जाम्पल्स भी इनके जाने। तो अभी हम देखिए इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी है जो FAQs है जो हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे का जो है डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियोज है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ से उठते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो किसको माना जाता है? जॉन ड्राइडन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ड्राइडन को माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म और डॉक्टर जॉनसन ने इनको कहा था। किसने कहा था ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिक? डॉक्टर जॉनसन ने। किसने? डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो ये क्लासिकल पीरियड से इसका ओरिजिन रहा है, जैसे कि जो हम पीरियड ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल जो उनका पीरियड था उसके दौरान से ही क्लासिकल क्रिटिसिज्म उसके दौरान से ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म रहा है अस्तित्व में। हु इज द फर्स्ट पोइट क्रिटिक? तो पहले पोइट क्रिटिक को माना जाता है मैथ्यू आर्नोल्ड को।
ड्राइडन जो है वो माने जाते हैं फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लेकिन जो फर्स्ट पोइट क्रिटिक जिसको क्रिटिक भी कहा जाता है वो मैथ्यू आर्नोल्ड जो विक्टोरियन पोइट क्रिटिक हैं, और फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक इनको माना जाता है मैथ्यू आर्नोल्ड। हु वॉज द फर्स्ट नॉन लिटरेरी क्रिटिक, तो पहले लिटरेरी क्रिटिक्स जिसके बारे में पता चला वो कौन थे, एरिस्टोटल। फादर अलग हैं और ये फर्स्ट नॉन लिटरेरी क्रिटिक है एरिस्टोटल, द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक। तो एरिस्टोटल का जो मेजर वर्क है पोइटिक्स रहा है, जो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है पोइटिक्स, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एरिस्टोटल के ऊपर सेशन लेंगे। नेक्स्ट देखिए, वो इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेचर, तो पहला इंपॉर्टेंट वर्क लिटरेचर को माना जाता है प्लेटोज रिपब्लिक। कौन क्या माना जाता है, प्लेटोज रिपब्लिक। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, तो मैंने बताया, हमने पहले डिस्कस किया कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना क्रिटिसिज्म किसके थ्रू होता है, डिस्क्राइब करना, किसी के वर्णन करना, एनालाइज विश्लेषण करना, इंटरप्रेट व्याख्या करना, और जजमेंट करना, इवेल्युएट करना उस वर्क को। ये 4 टूल जो एलिमेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट या एवेल्युएशन, जिस जो एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट्स बेसिस बनते हैं क्रिटिसिज्म के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि हु कॉइन्ड द टर्म क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म की टर्म को किसने कॉइन किया है, तो W.K. विमशार्ट एंड मोनरो वर्ड्सले एज ए प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो टर्म क्रिटिसिज्म को एज ए प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म के रूप में किसने कॉइन किया है, W.K. विमशार्ट एंड मोनरो वर्ड्सले। हु इज द फाउंडर फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, फाउंडर फादर कौन है न्यू क्रिटिसिज्म के, आई रिचर्ड्स। उनका कौन सा वर्क है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाउंडर फादर माने जाते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के आई रिचर्ड्स। हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो वी हैव डन ऑलरेडी, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था उनको फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और जो नेक्स्ट और लास्ट वन है कि हु कॉइन्ड द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म, J.C. रैनसम। न्यू क्रिटिसिज्म की जो टर्म है वो किसने खोजी है, J.C. रैनसम ने। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, न्यू क्रिटिसिज्म है वो J.C. रैनसम ने कॉइन किया है, और फाउंडर फादर कौन थे, आई रिचर्ड्स। और जो क्रिटिसिज्म टर्म है वो किसने खोजी है, W.K. विमसेट ने और मोनरो वर्ड्सले। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म की जो टर्म है वो किसने खोजी है, आई रिचर्ड्स ने, सॉरी J.C. रैनसम ने। न्यू क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स के फाउंडर फादर रहेंगे। हु रोड द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसने लिखा है, आई रिचर्ड्स। एक तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म इनका 1924 में आया है, और एक प्रैक्टिकल जो क्रिटिसिज्म बात करें रिचर्ड्स का, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स है जिनके बारे में हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितना भी हमने देखा ये आपके जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के इंट्रोडक्शन से, तो डिटेल में हम फर्दर वीडियोस में कंटिन्यू रखेंगे। और स्टूडेंट्स, if you find this helpful for your competitive exams, please don't forget to like and subscribe. Thanks for watching.